Hello dear students, very good morning to everyone. So today in this video we are going to discuss about the next topic in this chapter. Topic is useful microorganisms. मीन्स वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए यूज़फुल हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एज द चैप्टर नेम सजेस्ट हेयर माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. मीन्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी हैं और हमारे एनिमी भी हैं. तो दोस्त किस तरह से हैं वो हमारे, उसके बारे में पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि यूज़फुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट यूज़ इज़ मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स. फूड आइटम्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं. सो बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड आइटम्स लाइक आपका कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, ब्रेड हो गया, पेस्ट्रीज हो गया. तो इनको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं. कर्ड आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है कर्ड बनाने में. मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. आपने देखा होगा मिल्क में आप अगर 1 स्पून कर्ड डालते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो टर्न हो जाता है कर्ड में. ठीक है. सो अ स्पून फुल ऑफ कर्ड कंटेन्स द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. एंड चीज़ एंड पनीर जो है ऑल्सो made by the action of bacteria lactobacillus and streptococcus. नेक्स्ट है ईस्ट. ईस्ट क्या एक फंगस है. ठीक है. तो ईस्ट सेल्स जो होते हैं आर यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग पेस्ट्रीज एंड केक. इसका यूज़ किया जाता है पेस्ट्रीज बनाने में, केक्स बनाने में. ठीक है. एंड ईस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम्स लाइक इडली, ढोकला, डोसा. ठीक है. इस बनाने में भी ईस्ट का यूज़ होता है. एंड सम एल्गी लाइक chlorella seaweeds are used as a food because they are a rich source of protein and minerals. तो इनका यूज़ फूड के रूप में किया जाता है. ओके. सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, फूड आइटम्स बनाने में हेल्प करते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गी जैसे कोलरेला है आपका, सीवीड्स, इसका यूज़ किया जाता है फूड के रूप में. ईस्ट का यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में फॉर मेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज. ओके. लैक्टोबैसिलस आपका एक बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में टर्न करता है. पनीर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. आपका चीज़ बनाने में यूज़ किया जाता है. ओके. नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूज़. अब इसका कॉमर्शियल यूज़ क्या है. तो ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बियर, वाइन. ठीक है. ईस्ट का यूज़ किया जाता है एल्कोहल, बियर, वाइन बनाने में. फॉर दिस पर्पस ईस्ट को ग्रोन किया जाता है. नेचुरल शुगर किस में होता है, जो कि ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है. आपका वीट है, राइस है, फ्रूट जूस है. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, क्योंकि जो ईस्ट है जो आपके ग्रेन्स में प्रेजेंट शुगर है उसको कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल में. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स कौन सा माइक्रोब्स है, लाइक ईस्ट, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. क्या कहते हैं उसे, फर्मेंटेशन. ओके. फर्मेंटेशन. इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो शुगर प्रेजेंट होती है आपकी ग्रेन्स में, उस ग्रेन्स में जो शुगर है उसको अल्कोहल में ये कन्वर्जन कर लेता है ईस्ट. ओके. तो वो प्रोसेस है आपकी फर्मेंटेशन. सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर्स into alcohol by the action of microbes like yeast is called fermentation. Or Louis Pasteur discovered the process of fermentation in 1857. ओके. तो 1857 में लुइस पास्चर ने
लुइस पास्चर ने ये डिस्कवर्ड किया था ये प्रोसेस। ओके, सो कमर्शियल यूज़ में आपने देखा कि जो ईस्ट है उसका प्रोडक्शन, ईस्ट का जो यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, बियर एंड वाइन बनाने में, ठीक है। इस पर्पस में ईस्ट को ग्रोन किया जाता है। और नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस एंड फ्रूट जूस, और उसमें ये नेचुरल शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं एंड लुइस पास्चर ने से डिस्कवर किया था 1857 में। नाउ सम बैक्टीरिया are used in the production of tea, coffee and tobacco. Some bacteria take a part in the production of certain acid like acetic acid, citric acid, um, lactic acid. Okay. नेक्स्ट वन है मेडिसिनल यूज़। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज़ भी है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, so you know that when we fall ill, the doctor gives us some antibiotic tablets, capsules or injections. तो do you know what are antibiotics? होते क्या एंटीबायोटिक्स and how are they produced? सो एंटीबायोटिक जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो प्रोड्यूस होती है बैक्टीरिया एंड फंजाई से, और वो हमारी बॉडी में जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिज़ीज़ पैदा कर रही हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं, उनको किल कर देती है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, तो उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, सो हम कह सकते हैं द मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैथोजेंस, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, जो पैथोजन है, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर है, उनको किल करता है और उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्या, एंटीबायोटिक्स। बनते कैसे, प्रोड्यूस कैसे होते हैं, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, सो द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड जो आजकल आपके जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं और जो कि फंजाई एंड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती हैं। ओके, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, एंड विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ फंगस, और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। नाउ व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स? फर्स्ट वन इज एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है उसका आपका पूरा कोर्स करना चाहिए एंटीबायोटिक्स का। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इन केस अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो आप दोबारा से फिर बीमार पड़ सकते हैं, ओके। एंड वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस। अगर आप एंटीबायोटिक अननेसेसरी भी लेते हो तो क्या होता है, अगर मीन्स आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो आपकी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। सो यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So, microorganisms are used in the production of vaccine which protect human and other animals against several disease by providing immunity against the concerned disease.
सो वैक्सीन क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ताकि वो जो कंसर्न डिजीज़ है उससे फाइट कर सके। ओके, सो ना व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी होती क्या है? तो इम्यूनिटी एक एबिलिटी है बॉडी की जो कि डिजीज़ को दूर रखती है, ओके, बॉडी से। सो वी कैन से दैट द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज़ इज़ नोन एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़ कैन बी डिवेलप्ड बाय अ टेक्निक, और उस टेक्निक को कहते हैं वैक्सीनेशन। ओके, सो सेवरल डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, एंड अ वैक्सीन कैन बी इधर इंजेक्टेड और गिवन ओरली। ओके, सो जो आपका स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो डिस्कवर्ड की थी एडवर्ड जेनर ने। 1798 में उन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो डिस्कवर्ड की थी। किसने? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। इन्होंने डिस्कवर्ड की थी 1798 में। The next one is increasing soil fertility. So some bacteria like blue-green algae living in the soil fix atmospheric nitrogen at nitrates. ठीक है, so these microbes are commonly called biological nitrogen fixers, और ये क्या करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं। इन योर प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है रूट नोडुल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट के, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्व करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करता है और कन्वर्ट करता है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड, और उसे कहते हैं नाइट्रेट्स। ओके, एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या होता है, व्हेन द रूट्स डिकम्पोज द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द रूट नोडुल्स मिक्स विद द सॉइल एंड इनरिच इट विथ नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सो एज यू नो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड organic waste of plants and animals by converting them into harmless simpler substance. Obviously जो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उसको डिकम्पोज करता है और उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन भी कर रहा है और साथ साथ में उसकी फर्टिलिटी को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। सो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हेल्प करते हैं जनरेटिंग बायोगैस जनरेट करने में। दे एक्ट ऑन अ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक एनिमल वेस्ट, गार्बेज, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। ओके,